अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास इंटर एंड वेलकम बैक टू माय मैथमेटिक्स क्लास। सो आज का जो हमारा लेक्चर होगा प्रॉब्लम्स ऑन द फंक्शन के ऊपर जो हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं उनके ऊपर हमारा आज का लेक्चर होगा। जैसे कि एक्सरसाइज 1.1 के अंदर हमने जो कुछ प्रॉब्लम्स थे वो हमने सॉल्व किए थे प्रीवियस क्वेश्चन और आंसर डे के अंदर। तो आज मैंने कुछ प्रॉब्लम्स उठाए हैं एक्सरसाइज 1.1 में से, प्रॉब्लम नंबर 5, 6 और 7। तो उसके अंदर हमारे पास फंक्शन के कुछ प्रॉब्लम्स दे रहा है और बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ इमेज डोमेन, जो कुछ भी है। तो आ जाओ प्रॉब्लम नंबर, मैंने यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि गिवन दैट द पॉलिनोमियल p such that r tends to r is given by p of x which is equal to x square plus 2x plus 3. Find p of minus 3, p of minus 2, p of minus 1, p of 0, p of 2, p of 3. Can you find the x such that p of x is equal to 0? If not, then why? तो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर। तो सॉल्यूशन इज p ऑफ x विच इज इक्वल टू, अब जो पॉलिनोमियल है वो क्या दे रहा है हमारे पास, क्या गिवन दे रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 फॉर ऑल। अब x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, क्योंकि यहाँ पे दे रहा है डोमेन और रेंज। p सच आर टेंस टू आर, डोमेन जो होगा सेट ऑफ रियल नंबर और जो हमारे पास रेंज गिवन होगी वो भी सेट ऑफ रियल नंबर में से गिवन या आउटपुट होगी। तो अब ये पॉलिनोमियल हमारे पास गिवन है। अब क्या क्या चीज़ फाइंड करनी है, नाउ फाइंड, अब यहाँ पे फाइंड क्या क्या चीज़ करनी है, p ऑफ -3, p ऑफ -2, p ऑफ -1, p ऑफ 0, p ऑफ 2, p ऑफ 3 एंड वैल्यू ऑफ x एट p ऑफ x इक्वल टू 0। मतलब ये चीज़ें मुझे मालूम करनी। अब p ऑफ फर्स्ट p ऑफ -3, अब p ऑफ -3 का मतलब क्या, x की जगह पे क्या पुट करो, -3। तो इफ पॉलिनोमियल किसके बराबर दे रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, x इक्वल टू -3। सो पुट करो वैल्यू p ऑफ -3 विच इज x की जगह पे क्या, -3, ये इसका स्क्वायर सेम, प्लस 2 सेम, x की जगह पे -3, ये प्लस 3 सेम। अगर -3 का हम स्क्वायर निकालें तो हमारे पास रिजल्टन में क्या आएगा, 9, क्योंकि माइनस माइनस कन्वर्ट हो जाएगा किस में, प्लस में। क्योंकि अगर किसी भी नेगेटिव नंबर के ऊपर हमारे पास पावर जो होगा वो अगर इवन होगा तो वो नेगेटिव नंबर किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा पॉजिटिव में। तो 3 का स्क्वायर क्या, 9, माइनस प्लस माइनस, 2 3 था 6, ये प्लस का 3 से। आज सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट जो आएगा p ऑफ -3 विच इज इक्वल टू, अब x की जगह भी क्या पुट किया था, -3, तो 9 प्लस 9 12 में से -6 किया तो रिमेनिंग क्या बचेगा हमारे पास, 6। तो p ऑफ -3 का आंसर क्या आया, 6 पॉजिटिव। मतलब -3 पे हमारे पास रेंज क्या मिली, 6 मिली, किस पे, इस फंक्शन के ऊपर, पॉलिनोमियल फंक्शन के ऊपर। फिर क्या पुट करना है, -2 मालूम करना है। इफ़ x इक्वल टू -2 पुट इन पॉलिनोमियल, या यहाँ पे लिख लो पुट इन फंक्शन, जो फंक्शन दे रहा है p ऑफ -2 विच इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर प्लस 2 सेम, ये -2, ये प्लस 3 का सेम। आज सिंप्लीफाई करो तो p ऑफ -2 सेम विच इज -2 का स्क्वायर 4 माइनस प्लस माइनस, ये 4 ये प्लस 2, ये नेगेटिव का 4 पॉजिटिव का 4 कैंसिल हो गया।
तो पी ऑफ -2 किसके बराबर आया हमारे पास पॉजिटिव का 3, मतलब -2 पे हमारे पास जो रेंज निकली वो क्या निकली +3 इस फंक्शन के अंदर। फिर इसी हिसाब से -1 पी ऑफ -1 का वैल्यू निकालना है। मतलब पी ऑफ -1 का मतलब क्या, x की जगह पे क्या -1, इफ x विच इज इक्वल टू -1, x किसके बराबर -1, पुट करो किसमें, पुट इन फंक्शन। अब जो फंक्शन दे रहा है हमें उस फंक्शन के अंदर पुटअप करना है। तो फंक्शन क्या था, पी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर +2x +3, एक्स की जगह पे क्या -1, -1 विच इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर +2 सेम, ये -1 ये प्लस का 3 सेम। तो पी ऑफ -1 विच इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1, ये क्या होगा -2 ये प्लस का 3। तो पी ऑफ -1 किसके बराबर मिला 1 -2 -1 + 3, तो क्या होगा पॉजिटिव का 2। तो -1 पे जो हमारे पास आउटपुट मिला वो क्या मिला पॉजिटिव 2। फिर इसी हिसाब से पी ऑफ 0 मालूम करना है, पी ऑफ 0 मालूम करना है, मतलब x विच इज इक्वल टू 0 पुट इन फंक्शन। फंक्शन के अंदर क्या पुटअप करना है, आज पुट करो फंक्शन के अंदर तो क्या होगा हमारे पास फंक्शन पी ऑफ 0 विच इज इक्वल टू एक्स की जगह पे क्या 0, तो 0 का होल स्क्वायर +2 ये 0 ये +3 से, अगर 0 पुट किया तो पी ऑफ 0 विच इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0, 0 2 से मल्टीप्लाई 0 ये पॉजिटिव 0। तो पी ऑफ 0 किसके बराबर होगा प्लस का 3। ये 0 पे हमारे पास जो आउटपुट मिली रेंज मिली वो क्या मिली 3 मिल गई। उसके बाद फिर क्या दे रहा है हमारे पास पी ऑफ 2, पी ऑफ 2 का मतलब क्या x की जगह पे 2 पुट करो, x विच इज इक्वल टू इफ x किसके बराबर 2 के बराबर, तो वैल्यू जो है वो किसके अंदर पुटअप करना है, पुट इन फंक्शन। अब फंक्शन क्या था पी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर +2x +3, अब x की जगह पे क्या 2 पुट करो, ये पॉजिटिव का 2 विच इज इक्वल ये 2 का स्क्वायर ये +2 सेम ये 2 सेम प्लस ये 3 सेम। तो पी ऑफ 2 किसके बराबर 2 का स्क्वायर तो 4, 2 से मल्टीप्लाई तो 4 ये प्लस का 3 सेम। अगर इन सबको मैं आपस में समअप करूँ 4 + 4 क्या होगा 8 + 3 तो क्या 11। तो यहाँ पे हमारे पास रिज़ल्ट क्या आया 11 आ गया। किस पे आया हमारे पास 2 पे आया। इस फंक्शन के डोमेन पे जो हमारे पास 2 जो हमारा डोमेन था उस पर हमारे पास रेंज क्या मिली 11 मिल गई। तो इसी हिसाब से लास्ट में जो कंडीशन दे रहा है कि पी ऑफ 3 मतलब इफ़ x विच इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू क्या है 3 पे आ जो पुट करो सिंप्लीफाई करो पुट इन फंक्शन के अंदर पुटअप करना है। तो फंक्शन क्या था हमारे पास पी ऑफ 3 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x की जगह पे 3 का स्क्वायर +2 सेम 2x था, तो x की वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई प्लस ये 3 सेम। तो पी ऑफ 3 विच इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 +3 2 6 +9। तो पी ऑफ 3 किसके बराबर होगा, अगर इन सबको आपस में सम करूं तो रिजल्टेंट में हमारे पास आंसर क्या आएगा 18। ये हमारे पास डोमेन और रेंज मिल गई। ये था हमारे पास फंक्शन जो गिवन था उसके अंदर डोमेन दे रहा था और क्या बोल रहा था फाइंड क्या करना है रेंज फाइंड करना। डोमेन कौन कौन से -3 -2 -1 0 2 और 3। इस पे जो बिलोंग्स कर रहे थे हमारे किससे सेट ऑफ रियल नंबर में से, जो आउटपुट मिल रही थी वो भी किससे बिलोंग्स कर रही है सेट ऑफ रियल में से। तो ये हमने सिंप्लीफाई करके वैल्यू निकाल लिए। उसके बाद जो लास्ट वाली कंडीशन दे रहा था हमारे को कि लास्ट वाली कंडीशन क्या दे रहा था कि अगर पी ऑफ एक्स की वैल्यू जो हमारे पास रेंज आए 0 तो डोमेन कौन सा होगा
पर लेकिन डोमेन क्या होना चाहिए, सेट ऑफ रियल में से होना चाहिए। अगर नहीं निकल सक रहा तो क्यों, किस वजह से क्यों नहीं निकल रहा, तो ये चीज़ सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से मैं मिटा देता हूँ। एज, क्योंकि मुझे क्या पी ऑफ एक्स से क्या दे रहा है 0, फाइंड क्या करना था, फाइंड एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी कि किस डोमेन पे हमारे पास एक्स पी ऑफ एक्स इससे बराबर 0 आना चाहिए 0, मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन एज पी ऑफ एक्स किसके बराबर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। सो पी ऑफ एक्स की जगह पे क्या पुट करूँ, विच इज इक्वल 0, मतलब इस कंडीशन पे क्या 0, तो 0 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 से। और इसको ऐसे रख सकता हूँ मैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 विच इज इक्वल 0। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालें। अब यह जो इक्वेशन है हमारी कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से एक्स की वैल्यू निकालें। अगर मैं मिड टर्म ब्रेक करूँ तो मिड टर्म ब्रेक करने के बाद हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 1 3 था 3, यहाँ पे लेकिन पॉजिटिव का, यहाँ पे क्या प्लस का 2 है, प्लस 2 के दो कैसे कोई भी फैक्टर नहीं है जिनको मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ पॉजिटिव 2 आए और ऐड या सपरेट करूँ तो मल्टीप्लाई करूँ तो पॉजिटिव 3 आए या ऐड करूँ तो पॉजिटिव का 2 आए। तो मिड टर्म यहाँ पर हमारे पास कंडीशन जो मिड टर्म की होगी वो फेल हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे कंडीशन कौन सी है, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूले के हिसाब से मुझे यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था हमारे पास है कि एक्स बराबर किसके होता था हमारे, माइनस बी प्लस माइनस रेडिकल बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये जो 4ac अपान में 2 है। अब यहाँ पे जो ए बी सी दे रहा है, अब ए बी सी का मतलब क्या था, द कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट द इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विच इज 0। अब इस फॉर्म में इक्वेशन कौन सी दे रहा है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 विच इज 0। अब ये वाली इक्वेशन दे रहा है। अगर कंपेयर करके x की वैल्यू निकालो तो a की वैल्यू क्या निकली 1, b की वैल्यू क्या निकली 2 और c की वैल्यू क्या निकली 3। पुट करो किस में, जो हमारे पास फार्मूला था x विच इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रेडिकल बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2 है। पुट करो तो x विच इज इक्वल टू माइनस बी की जगह पे क्या 2 प्लस माइनस रेडिकल बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे 1 और बी की जगह पे क्या 3 अपान में 2 × 1। अगर सिंप्लीफाई करें तो x की वैल्यू क्या आई -2 प्लस माइनस रेडिकल 4 माइनस 12 अपान में 2। एक्स बचे देख लो -2 प्लस माइनस रेडिकल, ये माइनस का 8 आ गया। अगर -8 का अगर नेगेटिव टर्म कोई भी हमारे पास रेडिकल के अंदर आ जाता है तो क्या होगा, उसके अंदर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, वो आयोटा के अंदर, मतलब नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगी। सिंप्लीफाई करेंगे, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो आयोटा की सैम्पल क्या आती है, बाहर आ जाती है। तो अपान में 2 सेम, तो एक्स बच्चे देख लो -2 प्लस माइनस आयोटा। अब 8 का रेडिकल निकालूं तो 8 का रेडिकल किसके बराबर होगा हमारा, 2 रेडिकल 2, ये 2 रेडिकल 2 अपान 2। और 2 कॉमन निकालो, 2 कॉमन तो -1 प्लस माइनस आयोटा रेडिकल 2 अपान 2, ये 2 2 कैंसिल। तो एक्स की जो वैल्यू निकली हमारी वो क्या निकली, तो x से बच्चे देख लो किसके बराबर था, -1 प्लस माइनस आयोटा रेडिकल 2। तो एक वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव में आई, एक वैल्यू क्या आई, नेगेटिव। अब यहाँ पे आ रही है आयोटा। अब देखो x की जो वैल्यू आई, x से क्या बिलोंग्स कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर में से,
सेट ऑफ रियल नंबर। लेकिन ये जो आयोटा है तो यहाँ पे जो हमारे पास आउटपुट मिला, जो एक्स की वैल्यू निकली, वो एक्स की वैल्यू रियल नंबर तो नहीं है, यहाँ पे क्या आयोटा है, तो मतलब एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो नंबर था हमारा कौन सा, कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो x की वैल्यू डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ x एट p ऑफ x किसके बराबर 0, बिकॉज द वैल्यू x बिलोंग्स टू हेयर। यहाँ पे क्या बिलोंग्स करिए, इन दिस कंडीशन x belongs to set of complex number। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की सैम्पल क्या होगी, सी लगा के ऊपर से लाइन लगा दो, ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की सैम्पल होगी। तो यहाँ पे जो हमारे पास आउटपुट एक्स जो डोमेन निकल रहा था वो क्या निकल रहा था, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में से वैल्यू निकल रही थी। तो इस वजह से यहाँ पे पी ऑफ एक्स विच इज 0 पे हम एक्स की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकेंगे। तो ये था हमारा आज का पहला प्रॉब्लम, जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 में से 5 नंबर प्रॉब्लम हमने किया था कि अगर कोई भी पॉलिनॉमियल दे और उसके अंदर क्या बोले कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ऑफ 2 पी ऑफ -3, जबकि एक्स से जो हमारे पास डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर में से ताल्लुक़ रखे और जो हमारे पास आउटपुट मिले वो भी सेट ऑफ रियल में से निकले। तो हमने आज जो प्रॉब्लम्स किया था वो कौन सा किया, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 1.1। इसी हिसाब से क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 7 दे रहा है, ये दोनों आपस में क्या सेम दे रहा है, बस थोड़ी सी कंडीशन चेंज है। तो यहाँ पे देखो कि क्वेश्चन नंबर 6 दे रहा है कि लेट एफ सच दैट आर टेंस टू सेट ऑफ रियल नंबर बी डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स विच इज 0 and 1 फॉर आर एक्स बिलोंग्स टू क्यू, मतलब सेट ऑफ रेशनल नंबर, फॉर आर एक्स बिलोंग्स टू क्यू डैश, मतलब सेट ऑफ रेशनल नंबर। मतलब एक्स की जगह पे अगर सेट ऑफ रेशनल नंबर में से डोमेन पुट करेंगे तो कंडीशन 0 वाली उठाएंगे, अगर सेट ऑफ इरेशनल नंबर की कंडीशन उठाएंगे तो एफ ऑफ एक्स किसके बराबर उठाएंगे 1। तो क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 6 एज एफ ऑफ एक्स किसके बराबर 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्यू एंड एफ ऑफ एक्स किसके बराबर 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्यू डैश। मतलब क्या कि अगर एक्स की जगह पे रेशनल नंबर पुट करेंगे तो ये वाला फंक्शन उठाएंगे, अगर एक्स की जगह पे इरेशनल नंबर उठाएंगे तो ये वाला फंक्शन उठाएंगे। अब फर्स्ट कंडीशन के अंदर क्या बोल रहा है, एफ ऑफ रेडिकल 3, मतलब एक्स बच्चे देख लो रेडिकल 3, अगर रेडिकल 3 है तो रेडिकल 3 का मतलब क्या, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर ना, तो इरेशनल नंबर पे हम कौन सा फंक्शन उठाएंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1। तो एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे पुटअप करो एक्स की जगह पे क्या रेडिकल 3, तो एफ ऑफ रेडिकल 3 वो चीज़ इस साइड है, जो दूसरी साइड है क्या हमारे पास एक्स है कोई वेरिएबल नहीं है, तो 1 सेम ही रखेंगे। तो एफ ऑफ रेडिकल 3 पे हमारे पास रिजल्ट क्या आया 1। फिर इसी हिसाब से एफ ऑफ क्या फाइंड करना है 1/5, मतलब एक्स बच्चे देखो 1/5। अब जो 1/5 है किससे, सेट ऑफ रेशनल नंबर में से बिलोंग्स कर रहा है। अगर सेट ऑफ रेशनल नंबर है तो फंक्शन क्या उठाएंगे, तो फंक्शन क्या उठाएंगे हम, एफ ऑफ एक्स बच्चे इक्वल टू 0, तो एक्स की जगह पे क्या 1/5 पुट करो, तो बच्चे इक्वल इस साइड पे, सेकंड साइड पे क्या एक्स गिवन तो नहीं है लेकिन जस्ट कांस्टेंट नंबर है तो 0 ही रखेंगे, क्योंकि अगर कोई एक्स वेरिएबल गिवन होता तो उसकी जगह पे हम 1/5 पुट करके सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये 1/5 पे भी रिजल्ट क्या निकला हमारा 0। तो उसके बाद एफ ऑफ रेडिकल, एफ ऑफ पाई फाइंड करनी,
अब x इसके बराबर पाई। अब जो पाई की वैल्यू है वो पाई बिलोंग्स करती है सेट ऑफ इरेशनल नंबर। सेट ऑफ इरेशनल नंबर अगर इरेशनल है तो फंक्शन क्या होगा, एफ ऑफ एक्स विच इज 1। तो एक्स की जगह पे क्या पाई पुट करो, तो एफ ऑफ पाई विच इज इक्वल टू 1। पाई पे वैल्यू क्या आएगा हमारा 1 ही आएगा। तो उसके बाद एफ ऑफ 2 क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ 2 फाइंड करना है। मतलब x की वैल्यू क्या 2। अब जो 2 है वो किससे बिलोंग्स करता है, सेट ऑफ रेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर है तो फंक्शन कौन सा उठाएंगे हम, एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 0। अब x की जगह पे 2 पुट करो तो एफ ऑफ 2 विच इज इक्वल टू 0। मतलब 2 पे भी हमारे पास आउटपुट क्या मिला, 0 ही मिल गया। इन द लास्ट में क्या बोल रहा है, एफ ऑफ 1.5। एफ एट 1.5 का मतलब क्या होगा, x की वैल्यू 1.5। अब जो x की वैल्यू 1.5 है वो सेट ऑफ किससे बिलोंग्स करती है, सेट ऑफ रेशनल नंबर। अगर सेट ऑफ रेशनल नंबर है तो फंक्शन कौन सा हमारा होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। तो एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 0। तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ 1.5 की वैल्यू क्या होगी 0। तो ये भी हमारे पास 1.5 पे भी हमारे पास इमेज क्या मिली, 0 मिल गई। ये थे आज का सेकंड नंबर प्रॉब्लम जो क्वेश्चन नंबर 6 था कि अगर कोई यहाँ पे हमारे पास 2 फंक्शन दे रहा था। कौन से 2 फंक्शन, एक दे रहा था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 और दूसरा फंक्शन दे रहा था एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 1। तो इस दोनों फंक्शन के अंदर कंडीशन क्या थी, अगर हम x की मतलब डोमेन की वैल्यू जो है रेशनल नंबर उठाएंगे तो ये वाला फंक्शन उठाएंगे, अगर डोमेन की वैल्यू इरेशनल नंबर उठाएंगे तो ये वाला फंक्शन उठाएंगे। अगर यहाँ पे देखो कि हमने डोमेन की वैल्यू क्या रेडिकल थी, अब रेडिकल थी क्या इरेशनल। अगर इरेशनल है तो फंक्शन कौन सा, एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 1। फिर इसी हिसाब से x की वैल्यू क्या यहाँ पे 1/5 तो मतलब क्या रेशनल नंबर। तो फंक्शन कौन सा उठाया हमने, एफ ऑफ एक्स से विच इज इक्वल टू 1। एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, अगर रेशनल है तो एफ ऑफ एक्स किसके बराबर 0, अगर इरेशनल है तो एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हमारे पास इरेशनल नंबर तो फंक्शन कौन सा, एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 1। तो इसी हिसाब से यहाँ पे क्या रेशनल नंबर तो एफ ऑफ एक्स किसके बराबर उठाया 0 के। तो यहाँ पे पाई क्या इरेशनल, अगर इरेशनल है तो एफ ऑफ एक्स किसके बराबर 1 के उठाया, तो एक्स की जगह पे 1 पुट करके पाई पुट करके वैल्यू क्या आया 1 ही आ गया। तो इसी हिसाब से 2 भी क्या था हमारे पास रेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर था तो यहाँ पे जो हमने वैल्यू उठाई एफ ऑफ एक्स किसके बराबर 0 के। फिर इसी हिसाब से कि एफ ऑफ 1.5 क्या था हमारे पास रेशनल नंबर। अगर 1.5 रेशनल नंबर है तो x की वैल्यू क्या होगी 1.5 रेशनल नंबर। तो एफ ऑफ एक्स किसके बराबर 0 के, तो एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल 0। तो x की जगह पर अगर 1.5 पुट करूँगा तो आंसर भी क्या आएगा 0 ही आएगा। तो ये था हमारे पास जो हमने पुटअप किया आउटपुट किया। तो रेंज जो आ रही थी हमारे पास वो क्या कांस्टेंट नंबर, वो कांस्टेंट कौन सी थी हमारे पास 0 एंड 1। रेशनल में अगर रेशनल पुट कर देंगे तो रिजल्टेंट में क्या आएगा 0 और इरेशनल पुट करेंगे तो रिजल्टेंट में क्या आएगा 1 आएगा। ये था हमारा क्या आज का सेकंड नंबर क्वेश्चन जो था कि अगर कोई भी फंक्शन है और जिसकी वैल्यू दे रहा है हमारे पास इससे बिलोंग कर रही है तो आउटपुट में हमारे पास क्या निकल रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 दे रहा है हमारे पास कि अब यहाँ पे कंडीशन दे रहा है इंटरवल के हिसाब से। अब यहाँ पे पिछले प्रॉब्लम के अंदर 2 कंडीशन फंक्शन के हिसाब से कंडीशन थी, तो इस प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास 3 फंक्शन के हिसाब से कंडीशन। अब वो 3 फंक्शन के हिसाब से कैसे, आ जाओ सिंप्लीफाई करें। सॉल्यूशन अब क्या दे रहा है एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स एंड 1। मतलब क्या
एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। सेकंड कंडीशन क्या थी हमारे पास, एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। और थर्ड कंडीशन क्या थी, एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 1। अब यहाँ या इसको ऐसे कर लो, एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स और एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 कामा 1। पता है ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल का मतलब क्या, माइनस इन्फिनिटी कामा 1, 1 का इन्फिनिटी कामा 1 का मतलब क्या होगा कि 1 से जो लेस वैल्यू, 1 से लेस कौन सी, 0.9, 1.5 और 0.5 या नेगेटिव में या 0, तो वो वाली वैल्यू होंगी तो ये वाला फंक्शन उठाएंगे। सेकंड कंडीशन क्या थी, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 1 कामा। अब 1 कामा 2 का मतलब क्या होगा कि 1 या 2 वैल्यू होगी या इनके बीच वाला जो नंबर होगा तो फंक्शन कौन सा उठाऊंगा, ये वाला फंक्शन उठाऊंगा। और थर्ड जो कंडीशन दे रहा था हमारे पास, एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 1, जबकि एक्स की वैल्यू क्या, एक्स बिलोंग्स टू, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 2 कामा इन्फिनिटी। 2 कामा इन्फिनिटी का मतलब क्या होगा, द वैल्यू ऑफ 2 ग्रेटर देन 2। अगर 2 से ग्रेटर वैल्यू होगी तो क्या होगा, फंक्शन कौन सा उठाऊंगा, एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 1 वाला फंक्शन उठाऊंगा। नंबर 1 वाली कंडीशन, इमेज ऑफ 0। अब इमेज ऑफ 0 का मतलब क्या होगा, द वैल्यू 1 लेस देन 1, लेस देन 1 है तो मतलब क्या, फंक्शन कौन सा, फर्स्ट वाली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन, ये थर्ड कंडीशन। इमेज ऑफ 0, इमेज ऑफ 0 क्या, 1 से लेस है तो फर्स्ट कंडीशन उठाओ। इमेज ऑफ 0 मतलब एक्स की वैल्यू क्या, 0, तो कंडीशन 1, एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स फॉर ऑल 0 बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी कामा 1, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या, 0, 0 बिलोंग्स कर रहा है इससे, तो पुट करो तो एफ ऑफ 0 विच इज इक्वल टू 1 माइनस 0 विच इज 1, तो 0 पे हमारे पास रिजल्ट क्या आया, 1 आया। इसी हिसाब से सेकंड कंडीशन क्या थी हमारे पास, द वैल्यू ऑफ एफ एट 3, मतलब क्या, वैल्यू ऑफ एफ एट 3 मतलब क्या, एक्स की वैल्यू क्या, 3। अब 3 की वैल्यू देखो क्या है, 2 से ग्रेटर है, ग्रेटर देन 2 मतलब कंडीशन कौन सी, एफ ऑफ एक्स विच इज 1, एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल 1 फॉर ऑल 3 बिलोंग्स टू 2 कामा इन्फिनिटी। तो एक्स की जगह पे 3 पुट करो तो एफ ऑफ 3 विच इज इक्वल टू 1, तो 3 पे हमारे पास इमेज क्या मिला, 1 मिल गया। उसके बाद एफ ऑफ रेडिकल 3, एफ ऑफ रेडिकल 3। अब रेडिकल 3, अब जो रेडिकल 3 है तो रेडिकल 3 का मतलब क्या होगा, पॉइंट समथिंग। अगर रेडिकल 3 का वैल्यू निकालें तो रेडिकल 3 का वैल्यू क्या निकलेगा, पॉइंट समथिंग। अब रेडिकल 3 जो होगी वो किससे बिलोंग्स करेगी, पॉइंट समथिंग मतलब 1 और 2 के बीच वाले भी एलिमेंट, मतलब क्या, सेकंड कंडीशन। तो एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू किसके बराबर, 1 प्लस एक्स उठाएंगे फॉर ऑल रेडिकल 3 किससे बिलोंग्स करती है, 1 कामा 2, ये क्लोज इंटरवल। तो एक्स की जगह पे क्या, रेडिकल 3 पुटअप करो तो एफ ऑफ रेडिकल 3 किसके बराबर होगा, 1 प्लस रेडिकल 3। अगर सिंप्लीफाई करेंगे 2 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा। तो एफ ऑफ रेडिकल 3 पे रिजल्ट क्या मिला, 1 प्लस रेडिकल 3 आ जाएगा। उसके बाद एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 मालूम करना है, एक्स किसके बराबर 1। अब 1 की वैल्यू कौन से इंटरवल से ताल्लुक़ रख रही है, 1 कामा 2 मतलब सेकंड वाला 1 कामा 2 के हिसाब से। तो मतलब कंडीशन कौन सी उठाएंगे, एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल 1 प्लस एक्स फॉर ऑल 1 बिलोंग्स टू 1 कामा 2। तो एक्स की जगह पे 1 पुट अप करो तो एफ ऑफ 1 विच इज इक्वल 1 प्लस 1, तो एफ ऑफ 1 पे हमारे पास जो इमेज मिला वो क्या मिला, 2।
एफ ऑफ 1 पे क्या मिला, इमेज 1 मिल गया, इमेज क्या मिला हमारे पास 2 मिल गया। उसके बाद हमारा क्या बोल रहा है, फाइंड द इमेज ऑफ 5। नाउ फाइंड द इमेज ऑफ 5, मतलब इमेज ऑफ 5 मुझे मालूम करना है। अब इमेज ऑफ 5 का मतलब क्या होगा कि x की वैल्यू 5, एफ ऑफ 5, तो x की जगह पे 5 वैल्यू। अब 5 जो है वो किस इंटरवल से ताल्लुक़ रख रहा है, ग्रेटर देन 2, मतलब क्या, थर्ड वाला। तो यहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ x विच इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल 5 बिलोंग्स टू, किससे ताल्लुक़ रखना है, 2 कामा इन्फिनिटी क्लोज ओपन इंटरवल। तो इससे ताल्लुक़ रख रहा है। अगर x की जगह पे 5 पुट करूँगा तो 5 पे इमेज क्या आएगा हमारे पास, 1 ही आ जाएगा। तो ये थी हमारे आज के प्रॉब्लम से इस कंडीशन के ऊपर कि अगर हमें इमेज मालूम करना है तो उस फंक्शन के अंदर x की जो वैल्यू होगी वो हमें पुटअप करनी पड़ेगी। तो ये थे आज के हमारे प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम्स के अंदर आपके पास जो भी डिफ़िकल्टी होगी तो लाजमी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि नेक्स्ट इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होंगे उसके अंदर हम ज़्यादा डिफाइन कर लें। तो इसके से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम हुए आपके 1.1 एक्सरसाइज में से वो आप ट्राई करना सॉल्व करने की। अगर कोई डिफ़िकल्टी हो जाए आपसे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता देना, ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसी प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस करें।